बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ढाबा मटन। ढाबा मटन बनाने के लिए जो अज्जा दरकार हैं उसमें सबसे पहले 500 ग्राम मटन लिया। ये बोन्स के साथ लिया है और इसको बॉईल कर लिया है। ये मटन स्टॉक है। प्याज लिए हैं 2 दरमियाने, इनको स्लाइस कर लिया है। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 2 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको गोल काट लिया है। 1/4 कप दही का है जिसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। 1 बड़े साइज का टमाटर है, इसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। इसमें जाएगा 1/4 कप ऑयल का और इसके अंदर जो स्पाइसेस जाएंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये लास्ट में डालेंगे। अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर पैन रखा है, ऑयल इसमें डाल दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ये प्याज और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ये कलर बदल लेगा अपना, तो इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर। ये टमाटर नरम पड़ जाए तो इनको इस ऑयल में से निकालेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें, ये टमाटर और प्याज का पेस्ट बना लिया है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे ऑयल में फिर से। इसको अच्छी तरह से फ्राई कर देंगे। साथ साथ इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और इस सारे मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 5-7 मिनट। ये देखें, तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई किया अच्छी तरह से। ये ऑयल इसमें से सेपरेट हो गया है, अच्छी तरह से ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देंगे ये दही और दही शामिल करते ही तेज़ी के साथ इसमें चम्मच हिलाएंगे ताकि दही फटे ना। देखें, अब इसमें शामिल कर देंगे मटन। मटन जो है वो फुल टेंडर है, तो इसको कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। साथ ही ये स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको तकरीबन कोई 5 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 5 मिनट अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें ये डाल देंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। और अब इसमें शामिल करेंगे मटन स्टॉक। तकरीबन 1 कप। ये मटन स्टॉक शामिल करने के बाद इसको कवर करेंगे लिड के साथ और तकरीबन इसको कुक करेंगे 5 मिनट। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ढाबा मटन रेडी हो गया। अब लास्ट में इसमें ये गरम मसाले का डालेंगे पाउडर। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ढाबा मटन रेडी है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ढाबा मटन को डिश आउट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।